अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, AMLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑन जो डिफरेंट जो सेक्टर है उसके ऊपर। इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर डाल दिए हैं और ये जो पार्ट है ये यूनिट 9 का है, ब्लॉक 3, MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वी हैव सो फार कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन सोसाइटी इन अ जनरल वे, गिविंग pointed attention on IT as the चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंजेस। मतलब अभी तक हम ये जो इम्पैक्ट है जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज का सोसाइटी पे वो हमने देखा है IT या फिर इंस्ट्रूमेंट पे। पर इन दिस सेक्शन एज वी शैल डिस्कस द जो IT के अलावा जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ऑल लेवल, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उसके अलावा बिजनेस एंड इंडस्ट्री हो गया, लाइफ ऑफ पीपल हो गया। इन सब पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एज सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करूँ तो कोविड में आपको खुद ही पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो वे ऑफ लाइफ है लोगों का वो चेंज हो गया। वर्क फ्रॉम होम एजुकेशन जो था वो भी जो था घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर रहे थे। और इवन जो ये यूट्यूब पे भी जो क्लास कर रहे हैं ये भी आप घर पे बैठ के ही कर रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होता था कि आपको हर जगह से हर तरफ से आपको हेल्प मिल रहा है। तो ये क्या है, ये चेंज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन के वजह से ही। तो as a society, a social economic growth and development are entirely depends on the quality of its member education powers and the constitution the intellectual capital। तो एक तरह से यहाँ पे सोसाइटी की बात करें तो कैसे मतलब उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ मेंबर कैसे हैं, एजुकेशन जो प्रोग्रेसेस है या पावरनेस है, ये सब कैसे हैं। तो इन सब पे डिपेंड करता है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज बाय मीन्स ऑफ स्टडी एंड लर्निंग दैट डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर एंड जजमेंट। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप एक्वायर करते हैं जनरल या स्पेशलाइज नॉलेज हो गया जो कि स्टडी से आपको मिलता है, जो आपको इंटेलेक्चुअल पावर हो गया, आपको मतलब डिसीजन लेने में मतलब मदद करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ स्किल। इसमें स्किल जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्किल जिसके बेसिस पे आपको मतलब जॉब मतलब कहीं पे भी लग जाती है। बाकी डिग्री वगैरह भी इम्पॉर्टेंट है बट स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मतलब, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उतना नहीं रह गया विदाउट स्किल। तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे द टाइप ऑफ ह्यूमन एजुकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ इंडीड अ लाइफ लॉन्ग। जो टाइप ऑफ ह्यूमन एजुकेशन है, एजुकेशनल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, वो देखने को मिला है लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस एंड एट नो पॉइंट ऑफ देयर एज और टाइम इन द लाइफ। मतलब कि कोई एज और कोई टाइम नहीं रह गया। आप किसी भी टाइम में किसी भी मतलब उम्र में आप चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं। However, the formal education and skill commence at the primary age level of people through school and higher education institute। मतलब कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो स्कूल लेवल में ही मतलब आपको मिलेगा, बट उसके बाद अगर आप कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप कभी भी इस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एजुकेशनल प्रोसेस प्रोवाइड for hand-on experience to get practical knowledge to handle a variety of tasks both professional and vocational। एजुकेशन से ना ही आप मतलब चीज़ों को सीखते हैं बट उसके प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको चलाना है, वो सब चीज़ें भी आप सीख पाते हैं। एजुकेशनल लर्निंग कंपोनेंट इंक्लूड करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर वेरियस लेवल। इसमें
करिकुलम डिज़ाइन जो होता है, जैसे डेवलपमेंट हो गया वेरियस लेवल पे, टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए, टीचिंग मेथडोलॉजी हो गया, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल एड्स टूल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये है हमारा एजुकेशन में चेंजेस। दूसरा जो चेंजेस है ये देखने को मिल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये तो बहुत मतलब रैपिड चेंजेस आपको देखने को मिला जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च या डेवलपमेंट की बात करें तो। वी हैव लर्न दैट रिसर्च इज़ अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी, स्पायरल एक्टिविटी। द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट ऑफ रिसर्च आर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एक नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो होता रहेगा और उसमें आपको न्यू न्यू चीज़ें जो है वो आती रहेंगी। तो इनपुट है, आउटपुट है, रिसर्च में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। टुडे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर डेलिबरेट एंड प्लान्ड एक्टिविटी अंडरटेकन टू क्रिएट द वेल्थ ऑफ नॉलेज। आजकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो डेलिबरेट प्लान्ड एक्टिविटी हो गया है। जैसे हमारा इसरो है, प्लान करके चांद पे कहाँ कहाँ मतलब इतने सारे रॉकेट, इतने सारे ग्रह उपग्रह पे मतलब जो चीज़ें कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये प्लान करके हो रहा है। वाइल बेसिक रिसर्च continue to be the responsibility of academic and learned body, applied research which is oriented toward problem solving and various kind। मतलब कि यहाँ पे बहुत प्रकार के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सिर्फ ये मतलब टेक्नोलॉजी में ही नहीं है, जो मतलब बेसिक लाइफ है या गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है उसको भी हेल्प करना है अपने रिसर्च एंड फाइंडिंग के द्वारा। रिसर्च क्वालिटी हैज़ इंक्रीज phenomenally with the introduction of latest research methodology, activity supported by IT, access to information and knowledge through internet, and a hand by highly motivated and talented researchers with experts in their एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो रिसर्च क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेटेस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी हो गया, एक्टिविटी जो सपोर्ट करती है आईटी को, या जो इन्फॉर्मेशन है इसका एक्सेस मिलने लगा, इंटरनेट का मिलने लगा, या हाईली मोटिवेटेड जो टैलेंटेड हमारे रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें रैपिड जो चेंजेस आपको देखने को मिलने लगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की गई है जैसे कि यहाँ पे हेयर अगेन द retired that a society really progress only with new knowledge created created through research and development appropriate to country needs, in particular social needs and their application to the needs। मतलब कि मतलब कहीं से भी लेके आए तो ये सोसाइटियल एंड द जितनी भी जो गवर्नमेंट जो चीज़ें चल रही हैं या फिर बहुत प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सहूलियत लाने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होने लगी। अब देखते हैं इसका जो चेंजेस है मतलब इम्पैक्ट है मीडिया पे कैसे आया। द न्यूज़ मीडिया, द लेजर इंडस्ट्री एंड शो बिजनेस आर turning to be the most fast developing activity since the beginning of 20th century, and is appear that the 21st century would also be dominant by the media। जो मीडिया है, जो लेज़र इंडस्ट्री है या बिजनेस जो इंडस्ट्री है, इन सब का जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला सबसे ज़्यादा 20th सेंचुरी में, और 21st सेंचुरी भी इनके लिए मतलब एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी का रास्ते जो खोलते जाएगी। उसके अलावा द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री विच इंक्लूड जो भी न्यूज़पेपर होते हैं वेरियस एडिशन उसमें देखने को मिल गया, वीकलीज हो गया, मंथलीज हो गया, and their respective supplements uses all the sophisticated method of IT for news collection। मतलब हर तरह से उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके न्यूज़ कलेक्शन या वेरियस प्रकार के चीज़ों को मतलब इन्होंने अप्लाई किया। ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन इंटरनेट एंड देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। वो सिर्फ टीवी और जो रेडियो तक ही नहीं सीमित हो गए, वो इंटरनेट पे भी आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। न्यूज़ मीडिया सीम्स टू बी द डायनेमिकली मोटिवेटेड टूवर्ड अ वेरी वर्सटाइल करंट
अवेयरनेस सर्विसेज फॉर द मासेस। उन्होंने बहुत प्रकार के बहुत दूर दराज के एरिया से भी न्यूज़ जो है वो हमारे जो यूज़र है उनके लिए वो मतलब लेके आने लगी। द वे सिनेमा, टीवी सीरियल एंड अदर type of TV program and commercial advertisement of all products and services have a profound influence on every sector of the society in India। मतलब कि जिस तरीके से इन्होंने जो सिनेमा हो गया, जो टीवी सीरियल हो गया, जो प्रोग्राम हो गया, उन्होंने एडवर्टीज़मेंट को अपने मतलब अपने साथ उन्होंने इंक्लूड किया, जो कि हमारे जो सोसाइटी है उस पर बहुत इन्फ्लुएंस डाला उसने। ई इंटरटेनमेंट, ई स्पोर्ट, ई गेम, ये सब भी इसके पार्ट्स बनते गए। मीडिया बीइंग अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल टूल, द वेस्टर्न कंट्री डोमिनेट द सेंस विद अ मेंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीविज़न नेटवर्क। मतलब कि इसके द्वारा एक जो कंट्री है दूसरी कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस भी डालती है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सब भी इसके अंदर कवर होते हैं। अब आता है गवर्नमेंट में किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। गवर्नमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट generator and the producers of information, and at the same time they are the largest consumer of information and knowledge too। जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है लार्जेस्ट जो यहाँ पे जनरेटर होता है, प्रोड्यूसर होता है इन्फॉर्मेशन का, उसी प्रकार से वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी बनते हैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के। द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट स्पैम पर्टिकुलरली एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है इंसान के हर लाइफ फील्ड में देखने को मिल जाती है। देयर कमिटमेंट टू सोसाइटी इज़ टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन एंड क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट फॉर द पीपल। उनका जो कार्य होता है वो बाय द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो इंसानों के लिए ही बनी होती है। गवर्नमेंट कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड डिसेमिनेट स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन ऑल एक्टिविटीज़ with constitute the most important and vital information resource for their planning, later implementation and execution। जो सेंसस होते हैं वो एक तरह से गुड एग्जांपल है इसके। जो गवर्नमेंट होती है वो वेरियस लेवल और वेरियस टाइप के डेटा जो है वो कलेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करती है कि किस तरीके से हमारे जो सोसाइटी में है डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को किस प्रकार की जो वे ऑफ लाइफ है उसको कैसे हायर करना है। तो ये सब उसके वजह से होता है, डेटा की वजह से। गवर्नमेंट मस्ट बी एबल टू टेक क्विक, टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन ऑन ऑल इश्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है इसके वजह से क्विक और टाइमली जो करेक्ट डिसीजन है वो लेती है हर इश्यूज़ पे। IT has provide online access to all type of information and data about all matter of events at any time and from any location with government internet and internet। जो गवर्नमेंट जो है वो हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मतलब कोई भी व्यक्ति है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, या गवर्नमेंट के मतलब जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण ही हुआ है। Despite the facilities of e-government, government structure and machinery being too slow, the pace of change is slow। मतलब कि हालांकि जो डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेट की वजह से, बट फिर भी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो काफ़ी स्लो है और इसकी वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है। द वर्क कल्चर इज़ मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डज नॉट चेंज एज फार एज वुड विश। मतलब कि ये आने की वजह से काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं, बट गवर्नमेंट की जो मतलब करने का तरीका है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, बट ज़्यादातर वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, अब इसमें किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिले हैं। एंटरप्राइजिंग इंडस्ट्री एंड बिजनेस अंडरटेकिंग शोज अ ग्रेटर इंक्लिनेशन to use tool and technique to modernize their function, प्रोसेस एंड एक्टिविटी। इन्होंने भी मतलब काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं जिसमें इन्होंने मॉडर्नाइज टेक्निक, टूल्स, फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटी जो है इनमें देखने को मिलते हैं। मोटिवेटेड बाय ईदर प्रॉफिट और बाय डिज़ायर टू बी लीडर ऑफ देयर फील्ड। मतलब कि वो या तो इस बात से मोटिवेटेड होते हैं कि उनको प्रॉफिट एर्न करना है, या फिर वो इस बात से मोटिवेटेड होते हैं कि उनको लीडर बनना है अपने फील्ड में।
Among the various steps to modernize their enterprise, business and industry have adopted the most modern management technique application of IT। जो अपने अपने बिजनेस है, अपनी चीज़ें हैं, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए इंडस्ट्री और बिजनेस है, इन्होंने कई तरीके के मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई किया है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ आईटी हो गया, या टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री वर द फर्स्ट टू यूज़ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो बिजनेस इंडस्ट्री है, इसने पहली बार टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अडॉप्ट किया टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इनिशियली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यूजिंग आईटी। जो पहली बार इंफॉर्मेशन जो जनरेट होता है उसको मतलब इस्तेमाल किया, आईटी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। इट इज़ इंक्रीजिंगली बिगिन रिकॉग्नाइजिंग टुडे दैट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, कंपटीशन, कंज्यूमर, ये मतलब इनके पार्ट्स बनते गए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज़ न्यू इन्वेंशन थिंकिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो ये सब बिजनेस और इंडस्ट्री की बात हो गया। अब आते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है, डेली लाइफ ऑफ द पीपल। इस पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। एन ऑर्डिनरी पर्सन इन दिस डेली लाइफ नीड टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन मेनी ऑफ द डेली एक्टिविटी। जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो लेमैन पर्सन है, उसकी लाइफ में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेली एक्टिविटी पे बहुत प्रभाव पड़ा। इट मे बी pertaining to the quality, availability or cost of a number of things like article of food, healthcare, education, entertainment, travel, social security etc। इन सब पे आपने खुद अपने आप में महसूस किया होगा कि पहले से कितने चेंजेस जो है आपको देखने को महसूस किए होंगे आपने। One may need information on कुकिंग, गार्डनिंग, हाउस डेकोरेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब इन सब में आपने अपने आप से महसूस किया होगा किस प्रकार के जो है चेंजेस है आपने देखे होंगे। मॉडर्न हाउस होल्ड इन द एज ऑफ आईटी इज़ नेटवर्क्ड हाउस। अब जो मॉडर्न हाउस है वो एक तरह से नेटवर्क्ड हाउस हो गया है। द यूनिक फीचर ऑफ देयर network is that everything is available within the premises of the sweet home। यहाँ पे हर चीज़ आपके घर में ही मिल जाती है। आप होम डिलीवरी के थ्रू सामान मंगवा लेते हैं, खाना मंगवा लेते हैं, क्या नहीं मंगवा लेते, मेडिसिन मंगवा रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ है? ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो है ये आपने खुद महसूस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन वे द बर्डन ऑफ द रूटीन चॉइस लाइक कुकिंग, वॉशिंग, ट्रैवलिंग फॉर वॉक, शॉपिंग एक्सेट्रा। इसने बहुत चेंजेस आपके लाइफ में लाए हैं। द फोर्थ गोइंग इज़ रैदर a cursory amount of the impact of IT in some of the areas that have been taken discussion. To have a full view of the impact of IT on the area discussed in the above section and in addition to other aspect of, मतलब कि बहुत प्रकार से आपको लाइफ जो है प्रभाव हुआ है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये पूरा था ये मतलब कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम जो है ये वाला पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज एंड देयर सोसाइटल इम्प्लीकेशन। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।